एक होता है ना कि आपका स्कोर 900 तक रहता है, और प्लस आपका सिविल हम 0, जो स्टार्टिंग कर रहा है अभी, ओके, क्लेरा वैनिला, 0 हाँ मीन्स मैम। जो स्टार्टिंग पे है अभी, ओके, एंड -1 वो है जिन्होंने आज तक कुछ भी लोन नहीं लिया है, उनका कुछ भी हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो उसको भी एचडीएफसी बैंक फंडिंग करेगा, ठीक है। बहुत बैंक नहीं करते हैं, -1 सिविल को नहीं करते, क्योंकि वो आज तक नहीं लोन लिया, क्या पता है वो कल के दिन में लोन चलाया नहीं चलाया अच्छे से, बैंक ने तो ट्रैक नहीं देखा ना उसका। अगर वो लोन चलाता रहता है, हिस्ट्री देखता है, 2 साल हो गया उसको, अब बहुत सारे लोन चलाया है, तो एक हिस्ट्री बैकअप होता है ना। अगर वो नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या है कि उसको -1 सिविल को थोड़ा सा एक रिस्की होता है, कि अगर हम लोन दे रहे हैं उसका कुछ भी हमें हिस्ट्री नहीं पता होता है ना, कि वो अच्छे से चलाएगा या नहीं चलाएगा, पता नहीं पैसे लेके कहीं भाग ही गया, पैसे ही नहीं पे करा, तो थोड़ा सा बैंक उस चीज को फंडिंग नहीं करता, लेकिन एचडीएफसी बैंक -1 को भी करेंगे, और सिविल 700 प्लस जो सिविल है उनको भी करेंगे, ओके, ओके मैम। है ना। सुपर कैट ए, सुपर ए, कैट ए, कैट बी, कितनी सैलरी चाहिए होती है मिनिमम? 30, 30,000। अगर सैलरी अकाउंट है एचडीएफसी के साथ, देन 25,000, अगर सैलरी अकाउंट नहीं है, देन 30,000 इज 30,000। रिक्वायर्ड। अगर सेम बैंक में ही कस्टमर का सैलरी आ रहा है, एचडीएफसी के लिए आप कॉल कर रहे हो और एचडीएफसी में ही उसका आ रहा है, तो उसका प्रॉफिट सोचो कि 25,000 की सैलरी में भी बैंक लोन दे रहा है ना। अगर सेम उसका अकाउंट कोटक के साथ है, सैलरी उसका कोटक में आ रहा है, तो 25,000 पे नहीं करेंगे हम, 30,000 सैलरी चाहिए होगा, एचडीएफसी बैंक की पॉलिसी है, ठीक है। प्लस रेलवे को हम करेंगे कितने सैलरी में, जो रेलवे के जो एम्प्लॉय रहेंगे उनको कितने सैलरी में करेंगे? मिनिमम 30,000। गुड। और सिविल कितना चाहिए होगा हमें, मतलब सिविल -1 0 1 को हम करेंगे? नो। नहीं नहीं, 0 1 को, माइनस को भी करेंगे, 0 को भी करेंगे, यस करेंगे, करेंगे यस। क्लियर है। -1 को करेंगे, ओके मैम। -1 को करेंगे, जो नया है उनको भी करेंगे, जो पुराने चल रहे हैं उनको भी करेंगे, ठीक है। जो ओल्डेस्ट है उसको भी करेगा, और नया है जो उसको भी करेगा। पुराने के लिए कितना सिविल चाहिए? 700 चाहिए होगा। 700। नए के लिए नए के लिए हमें कितना चाहिए होगा? जो नए हैं एक तरह से वो 0 -1 जो सिविल है उनको भी हम करेंगे, ठीक है। लोकेशन आपका, हम पैन इंडिया काम करते हैं, कहीं पे भी लोकेशन हो, ऐसा नहीं कि कुछ डरना है कि पता नहीं कहाँ रह रहा है, मैं तो बैंगलोर से कॉल कर रही हूँ, कस्टमर पुणे में है, ऐसा नहीं है हमारा। हम हर जगह के बैंक का लोन हम करते हैं, बस आपको फाइल, कस्टमर का डिटेल लेना है, फाइल मंगवानी है, ठीक है। आपका बस काम फाइल मंगवाने तक ही है, फाइल रेडी करना है, तो फाइल को आप व्हाट्सएप पे मंगवाओ या फिर आपके पर्सनल मेल आईडी पे मंगवाओ, इट्स योर चॉइस, बट कोशिश करोगे अगर व्हाट्सएप पे आ रहा तो आपको फॉरवर्ड करने में ज्यादा इजी रहेगा, है ना। आया, आपने फॉरवर्ड करा, मेरे को कर दो, मैं फाइल प्रोसेस करवा दूंगी, है ना। कस्टमर में बात करनी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप क्लियर हो जाएगा, बस आपको प्रॉपर डिटेल कस्टमर का लेना, कोई आधी अधूरी डिटेल नहीं रखना है कि, है ना। सिविल मैं निकाल लूंगी खुद ही, कस्टमर का हिस्ट्री मैं देख लूंगी कि क्या है, एलिजिबल है नहीं है, किस बैंक के लिए है नहीं है, वो भी मैं क्लियर देख लूंगी, ठीक है। और हाँ, सपोज कस्टमर को, मतलब अगर आप बोलते हो कि मैं बिहाफ से बात कर रही हूँ, तो अगर कस्टमर पूछे सर कि बिहाफ क्या होता है, आईसीआईसी बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ ना, कस्टमर, कुछ कस्टमर पूछ सकते हैं मैडम बिहाफ क्या होता है, कि मैं एज अ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बैंक कभी भी फ्रंट में आके कॉल नहीं करता है सर, तो एज अ, हम कॉर्पोरेट चैनल है, ठीक है, हमारा टाई अप है, हम एसोसिएट है, हम एज अ, तो हम एचडीएफसी बैंक के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बोलना है, ओके। बैंक कभी भी फ्रंट में आके नहीं कॉल करता, आपने देखा है बैंक में कोई बैंकर कॉल कर रहा है बैंकिंग क्लाइंट को नहीं कॉल करता है बैंक, वो एज अ कॉर्पोरेट चैनल होता है, उनके बिहाफ पे वो काम कर रहा है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, बैंक के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो एज हम एसोसिएट है सर, हमारे पास और भी चैनल्स का टाई अप है, हमारा कंपनी है, आपको कोई कस्टमर ऐसा कि पूछ लिया ना, आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर दो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे सर, हाँ
मैं लोन एट क्लिक, आप देखो गूगल में देख लो, वेरीफाई कंपनी है, ठीक है। हमारा लाइसेंस है, हम 200 से 250 हमारा एनबीएफसी बैंकों के साथ टाई अप है, तो सारी चीजें आपको क्लियर बोलना है, ठीक है। कस्टमर जब पूछे कि हाँ मैडम बिहार क्या होता है बता दो, जब नहीं पता हो तो फिर आप अगर ऑन कॉल अगर आप बता जाओगे ना तो उसको पता चल जाएगा कि उनको नहीं है, कुछ समझ उनको पता नहीं है, शायद नए हैं, तो वो आपको घुमाएंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर आप नहीं बताते ना, सर बिहार भी होता है कि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, बैंक के लिए काम कर रहे हैं, हमारा कंपनी है लोनेट क्लिक है, हमारा लाइसेंस है, हमारा ही सब कुछ अपना, अपने कंपनी के जितनी आप बढ़ोते करो, 10 साल पुरानी कंपनी है सर, हम अभी अभी से नहीं, हम 10 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, बैंक के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पास हर बैंक का लाइसेंस है, हम एचडीएफसी से लेके आईसीआईसी से लेके कोटक से लेके जितने भी बैंक एनबीएफसी है, हमारा हम ऑथोराइज चैनल पार्टनर है, ठीक है। हम कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी नहीं है, हम प्रॉपर हमारा कॉर्पोरेट चैनल है, हम हमारा टाई अप है, ओके। कस्टमर पूछेंगे पूछेंगे। तो बी रेडी। कस्टमर का आपको कभी क्वेश्चन है, आप दूसरा क्वेश्चन फेंकोगे ना, कस्टमर को लगेगा कि वो खुद दब जाएगा, उसको पता चला कि हाँ भाई नॉलेज है उनको, ठीक है। इतना ही है। सैलरी, कस्टमर का एज, आप पैन कार्ड मंगवाओगे, एज आपका उसमें दिख जाता है, आपके पैन कार्ड में भी दिखता होगा कितने की बॉन्ड हो क्या नहीं हो, मिनिमम एज हमें पता चल जाएगा कि उसकी एज क्या चल रही है ना। लोन आप पूछोगे, अगर आप डिटेल्स ले रहे हो, नेट सैलरी क्या है, या फिर आपका कौन से कंपनी में काम करते हो सर, लोकेशन क्या है, सब पूछ रहे हो। रनिंग में आपको ईएमआई पूछना है, ठीक है। आफ्टर जब आपका सारा डिटेल्स कंप्लीट हो गया ना, धीरे 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 आपका सारा कंप्लीट हो गया कि आपका सैलरी पूछ लिया, कंपनी पूछ ली, आपने लोकेशन पूछ लिया, एड्रेस पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया, परमानेंट एड्रेस पूछ लिया, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आप कस्टमर से आपका उसका इन्फॉर्मेशन लो, सर क्या कि क्या चल रहा है, अभी लोन चला रहे हो, कोई पर्सनल लोन चल रहा है सर, कोई होम लोन चल रहा है, कोई लोन चला रहे हो, कोई ईएमआई जा रही है सर, वो ईएमआई बताएगा, लोन बताएगा, अमाउंट बताएगा, जितना आप नोट करोगे आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपके लिए इजी रहेगा कि कस्टमर को कैसे डील कर रहे हो आप, ठीक है। डिटेल्स लेना है प्रॉपर, बैंक का आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया ही होगा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया ही होगा, क्लियर, यस मैम। थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छे से समझ में आया होगा मुझे पता है, बट नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन पुट, कुछ क्वेश्चन है आपका अभी, एनी क्वेश्चन, नो मैम। एनी डाउट, पर्सनल लोन, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस हो आप लोग, बट यू डोंट हैव एक्सपीरियंस इन लोन प्रोसेस, राइट, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन लोन प्रोसेस, राइट, तो दैट्स द रीजन यस ये आपके लिए मैम। जो आपका फील्ड है नया है थोड़ा सा, ठीक है, बट ठीक है। आप लोग लड़कियां कर लेती है, लड़कियां बहुत कुछ कर लेती है, ठीक है, मतलब, और आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंट है, कर लोगे आप अच्छे से, कॉल लोगे, मुझे पता है, मैंने मुझे मतलब मैं समझ रही हूँ कि आप लोग अच्छा करोगे बैंगलोर टीम से, इतना मुझे पता है। धीरे धीरे और टीम बढ़ेगी, आप जब आपको खुद पता चलेगा, आप खुद और हैंडल करोगे, लोग आएंगे उनको समझाओगे, है ना। आप आज सीख रहे हो, कल आप किसी और को सिखाओगे, है ना, हाँ मैम। ठीक है। यस। एज, सैलरी, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं, नहीं एक एक पॉलिसी हम पढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। मिनिमम वही होता है सैलरी, 25,000 मान के चलो, मिनिमम 25,000 सैलरी, मैक्सिमम जितना चल रहा है, ठीक है। सिविल क्या है, सिविल पूछते हैं सर, सिविल स्कोर पता है, कॉल पे जितना पूछ सकते हो आपके लिए प्लस पॉइंट है, छोड़ना नहीं है कस्टमर को, कस्टमर आ गया ग्रिप में, बहुत कुछ चीजें पूछते रहो, अगर मैं जो चीजें मैं भी नहीं बता रहा हूँ ना, आपको आ रहा है कि हाँ पूछ सकते हो, वो भी आप पूछो, सर ये चल रहा है आपका, ये है, या कहाँ से हो, क्या हो सकता है, कैसे हो, क्या है, मतलब सब कुछ पूछो, कितना टाइम हो गया सर आपको कंपनी में, कुछ भी पूछो आप, वो आपका कॉल है, ठीक है। बट मैंडेटरी जो क्वेश्चन है एज अ डॉक्यूमेंट के लिए, वो तो आपको पूछना ही पूछना है, ठीक है ना, ठीक है। और बाकी तो आपको पार्ट पेमेंट समझ में आया थोड़ा, इंटरेस्ट वाला जो मैंने आपको बताया था पार्ट पेमेंट का, है ना। यस मैम। पार्ट पेमेंट हम कर सकते हैं, अगर लोन लेता है कस्टमर, पार्ट पेमेंट अगर करेंगे तो उसको इंटरेस्ट बचेगा, कस्टमर को ही बोलोगे आप, सर पार्ट पेमेंट करोगे तो आपका लोन में इंटरेस्ट बचेगा ना, अगर आप 1 लाख रुपए पे कर दोगे एडवांस, तो आपका 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट तो बच गया ना, आपने बैंक को इंटरेस्ट नहीं दिया, आपने बस 1 लाख रुपए पे करके अपना 1 लाख का इंटरेस्ट बचा लिया, तो सर प्रॉफिट ही है ना आपके लिए, ठीक है। तो वो आपको बोलना है, और बैलेंस ट्रांसफर समझ में आ गया,
क्रेडिट कार्ड का बीटी समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा? हाँ हाँ नहीं आएगा होगा फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही चीजें है, बस इसी चीज को पैरामीटर को फॉलो करना है। कस्टमर फाइल देंगे, प्रोसेस कराना है। आप बस कस्टमर से फाइल मंगाओ, प्रोसेस कैसे कराना है क्या करना है वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। फुल सपोर्ट रहेगा। कोई कॉल पे फंस रहे हो, कॉन कॉल पे ले लो मुझे, मैं अगर फ्री हूँ मैं कॉल, आप मुझे मैसेज कर देना कि मैडम फ्री हो, मैं उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपको कॉल कॉल में काउंट, ठीक है। कोई समझ में नहीं है, कॉल आप करो। कस्टमर को टाइम दो, अगर नहीं समझ में आया कस्टमर को बोलो सर मैं अभी आपको 10 मिनट में कॉल कर रही हूँ, अब उस टाइम कौन कॉल पे ले लो, ठीक है। कस्टमर आपको लग रहा है बात कर रहा है ना, बहुत कस्टमर कम ही मिलते हैं जो अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर को नहीं छोड़ना, कस्टमर को नहीं छोड़ना है हमें। कस्टमर एक बार आपका सुन लिया ना तो उसको 10 मिनट तक खींच के रखो। 10 मिनट अगर आपके हाथ, आपको ये बताओ कि आपने भी कॉल करी होगी, आपने कि अभी प्रोफाइल में थे, है ना, आप भी अभी एज एक्सपीरियंस हो। जब एक बार आप कस्टमर लेकर आपने किसी ने अगर आपकी 10 मिनट सुन लिया ना तो ही वॉज इंटरेस्टेड। आप अगर कुछ बोल रहे हो सुन रहे हो तो ही वॉज इंटरेस्टेड, ठीक है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट है ना। और फिर डेटा वेटा भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे फिर आप लोग कॉलिंग की भी स्टार्ट करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। थोड़ा थोड़ा गलती होगी, आपको खुद पता चलेगा मैं किस चीज पे गलती कर रही हूँ। नोट करना, अगर कुछ गलती हो रही है ना हमेशा रफ कॉपी लो कि मैंने ये गलती करी है, इसके क्या होगा। अगर कस्टमर कुछ पूछा उसको नोट करो कि मैडम कस्टमर ये पूछना, तो इस पे हम क्या बता सकते हैं, है ना। तो जितना आप नोट करोगे कस्टमर का क्वेश्चन, अगर आपको नहीं समझ में, आप नोट करना कि मैडम ये पूछ रहे थे ओवर द कॉल, अब इसको हम कैसे मतलब इसको सॉल्यूशन कैसे देंगे। ओके, ठीक है। कस्टमर पूछ रहे थे तो आप बैंक तरफ से हमको लोन दे रही है, आपको कमीशन देना है, पूछ रहे तो हम क्या बोलना नहीं है कस्टमर को? सर, सर बोलो हम एज अ सैलरी पे काम करते हैं सर, ठीक है। हमारा ना आपसे हम कोई कमीशन ले रहा है ना। हमें बैंक से जो मिलना है, जो हमें सैलरी मिल रही है, जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, वो हमें बैंक के साथ टाई अप है। आपसे आपको हमें किस आपसे कोई वो नहीं है कि हमें कुछ आपसे बोलते हैं अमाउंट चाहिए या कि फिर कोई चार्जेस आप ले रहे हो, पूछते हैं सर कि मैडम आप कोई चार्जेस लेते हो क्या। बोले कि नहीं सर, हम जो जेन्युइन काम करते हैं, हमारा बिल्कुल हमारा जो बैंक के साथ टाइम, हम कोई ऐसा चार्जेस वगैरह नहीं है। अगर कोई ऐसे चार्जेस ले भी रहे ना तो आप कंप्लेंट करो, हम कभी भी कोई चार्जेस का डिमांड नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, एज पर आरबीआई की गाइडलाइन हम किसी से चार्जेस के लिए हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते कस्टमर को, ठीक है। हमारा जो भी प्रॉफिट है वो हमें बैंक से, हमें सैलरी ऑन हमारा जो भी रहता है वो हमारा कट कट हो जाता है, ठीक है। तो इसका हमें कोई हमारा इंटीमेशन नहीं है सर। ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, हाँ लग फर्स्ट रहा है कोई टाइम क्वेश्चन आपको? एक बोलो मैम, बोलो। हम्म एक कस्टमर फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं और हम्म सैलरी अच्छा है, उसका लोन हम्म कितना देता है वो बैंक डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करना है? देखो आप डिसाइड बैंक ही करेगा, कभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम भी डिसाइड कर सकते, प्रोफाइल देख के डिसाइड करेंगे, है ना। अगर ऑलरेडी उसको देखेंगे कि हम कंपनी कितनी कस्टमर्स पुरानी है। क्या बोल रहे हो? कस्टमर्स पूछते हैं ना क्या कितना लोन देंगे आप? सर देखो, आपकी जितनी एलिजिबिलिटी बनेगी बैंक उतना प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। तो सर मुझे बताओ अभी आपका लोन क्या क्या चल रहा है, सैलरी पे पहले पूछोगे। वो जब आपसे पूछे ना कि कितना लोन मैम आप प्रोवाइड करवाओगे, तो सर आप मुझे डिटेल्स तो दो, मैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके बता दूंगी कितना लोन मिल पाएगा, ठीक है। आप डिटेल्स नोट करना, आप सारा डिटेल्स नोट करके बोलना सर हाँ, अगर आपका सपोज 50,000 की सैलरी है, ठीक है। कैलकुलेशन में बता देती हूँ अभी, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन है क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सपोज अगर 50,000 सैलरी है, ठीक है, हेलो, 50,000 की अगर सैलरी है, हाँ, 50,000 की सैलरी अगर है, ठीक है। कस्टमर अगर ऑलरेडी 40,000 का ईएमआई दे रहा है, तो आपको लगता है वो एलिजिबल है लोन के लिए? क्योंकि वो 40,000 ऑलरेडी दे रहा है ना। तो ही वॉज नॉट एलिजिबल। अगर 50,000 की सैलरी में अगर वो 55,000 का ईएमआई दे रहा है, ही वॉज नॉट एलिजिबल। हाँ, एलिजिबल तब होगा अगर सपोज हम देखेंगे कंडीशन में सर कितना लोन बचा हुआ है, वो कैलकुलेशन पे बात होती है, ठीक है। बट हाँ, अगर आपका 50,000 सैलरी है, आप मान के चलो अगर वो 10,000 का ईएमआई दे रहा है टोटल मिला के,
तो वो एलिजिबल है ना लोन के लिए, इजीली एलिजिबल है। हम 50% का मान के चलो कि अगर वो 50,000 की सैलरी 50 कर लो, आधा कर लो कि 25,000 का ही वो ईएमआई दे सकता है। अगर 40,000 की सैलरी है तो वो 20,000 की ईएमआई दे ही सकता है। ठीक है, तो 20,000 की ईएमआई में कितना लोन बनेगा वो होता है कंपनी। अगर 10,000 की है तो कम से कम आप मान के चलो ईएमआई अगर देता है तो 3 लाख का ये उसका एलिजिबिलिटी बनता है। सेम अगर वही आपका 20,000 की है तो 6 7 8 लाख के लिए उसका एलिजिबिलिटी निकलता है। तो लोन ऐसे ही पता चलता है, वो आप धीरे धीरे समझोगे। कस्टमर को बोलना सर आपका प्रोफाइल, आपका सैलरी, आपका सब अगर देखेंगे वो ऑब्लिगेशन वगैरह जितना एलिजिबल होगा, जितना मैक्सिमम फंडिंग कर सकते सर उतना कर देंगे। इसकी टेंशन आप मत लो सर। ठीक है, चलो लंच कर लिया आप लोगों ने? चलो कर लो लंच, फिर कल करते हैं एक बार, है ना? ओके मैम, ओके, चलो थैंक यू कुछ क्वेश्चन रहेगा नोट करना, पूछना। ओके, श्योर मैम, ओके। श्योर मैम, बाय बाय। बाय।